नमस्कार। अभी हम उन्नत भारत अभियान और सोफी 2020 यानी कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यूबीए यानी कि उन्नत भारत अभियान की, तो देखिए उन्नत भारत अभियान क्या है कि जुलाई 2020 यानी कि अभी हाल ही में ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली के द्वारा उन्नत भारत अभियान के लिए एक समझौता किया गया है। तो अगर हम यूबीए की बात करें जो कि यूबीए 2.0 है, ये इससे पहले यूबीए 1.0 2018 में लॉन्च किया गया था और 2.0 को जुलाई 2018 में लॉन्च किया गया है। तो ये हो गया इसके लॉन्चिंग का समय कि यूबीए 2.0 जुलाई 2020 में, जबकि 1.0 2018 में लॉन्च किया गया था। और हम यूबीए के उद्देश्य की बात करें यानी कि उन्नत भारत अभियान क्या है, तो इसका काम ये है कि ये उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ कम से कम 5 गांवों के समूहों को जोड़ना है, ताकि जो ये उच्च संस्थान हैं अपने ज्ञान का उपयोग करके इन ग्राम समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान कर सके। इसके अलावा जो ये उन्नत भारत अभियान है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक कार्यक्रम है, यानी कि उन्नत भारत अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसको सहयोग देने के लिए शैक्षिक संस्थाएं और बहुत सारी संगठन आती हैं और ये जिला स्तर पर में जिला प्रशासन इसके लिए कार्य करता है। साथ ही साथ अगर पंचायत स्तर पर बात करें तो जो पंचायती राज संस्था है वो कार्य करती है। साथ ही साथ कुछ जो स्वयंसेवी संगठन है वो भी इसके लिए कार्य करती है। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि अभी हाल ही में ट्राइफेड और आईआईटी दिल्ली के द्वारा उन्नत भारत अभियान के लिए समझौता किया गया है। तो थोड़ी सी हम ट्राइफेड के बारे में भी पढ़ लें। तो ट्राइफेड यानी कि ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिषद। तो इसका अगर हम नाम, जैसा कि नाम है इसका, नाम से क्लियर होता है कि ये जनजातियों के लिए सहकारी विपणन का कार्य करता है, सहकारी विपणन का। और ट्राइफेड की बात करें तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के अधीन होता है और इसकी स्थापना 1987 में होती है। और इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें, ट्राइफेड का जो उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है कि जनजातीय उत्पादों जैसे कि धातु कला और जनजातीय टेक्सटाइल, साथ ही साथ कुम्हारी कला यानी कि बर्तन बनाने की कला और जनजातीय पेंटिंग होती है आदि के विपणन का कार्य करना। और ट्राइफेड क्या करता है, ये जनजातियों को अपने उत्पाद बेचने में एक समन्वयक और सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा ये जनजाति लोगों को जानकारी, उपकरण और सूचनाओं से सशक्त करने का कार्य करता है, ताकि वे अपने कार्यों को अधिक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से कर सकें। ये ट्राइफेड का उद्देश्य है। अगर हम ट्राइफेड के कार्य की बात करें तो इसके 2 मुख्य कार्य हैं। पहला है लघु वनोत्पाद विकास, दूसरा खुदरा विपणन और विकास का कार्य करना। तो लघु वनोत्पाद विकास की अगर हम बात करें तो जितने भी जनजाति लोग होते हैं लगभग उनके आजीविका का एक प्रमुख स्रोत गैर कास्ट वन उत्पाद है, जिसे कि हम सामान्यतः लघु वन उत्पाद कह देते हैं। और इसमें बांस, बेंत, चारा, पत्तियां, डाई, गोंद, जंगली फल, शहद, लाख, रेशम आदि शामिल हैं। तो इनके विकास का कार्य ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा खुदरा विपणन और विकास का कार्य भी ट्राइफेड के द्वारा किया जाता है। तो ट्राइफेड इसमें क्या करता है कि जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए संवहनीय आधार पर विपणन संभावनाओं को तलाश करता है, साथ ही साथ ब्रांड का सृजन करता है और जितने भी जो आवश्यक सेवाएं हैं जो इनको दिया जा सकता है वो प्रदान करने का कार्य ट्राइफेड के माध्यम से किया जाता है। अब बात करें अगर हम सोफी 2020 यानी कि द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति 2020 एक रिपोर्ट है जिसे कि 13 जुलाई 2020 को जारी किया गया और इसे 5 संस्थाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। तो हम इन संस्थाओं की बात करें तो इसमें है पहला खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO,
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा आईफेड यानी कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, और जो तीसरा संगठन है वो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूएनसीएफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, और इसके बाद है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये सभी पांचों संस्था मिलकर विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो अभी हाल ही में जैसा कि बताया आपको 13 जुलाई को रिपोर्ट जारी किया गया, 13 जुलाई 2020 को। तो ये जो विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति है उसको रिपोर्ट जारी करने का उद्देश्य ये है कि जो सतत विकास एजेंडा 2030 रखा गया है तो उसके संदर्भ में जो एक चैप्टर है भूख की समस्या, तो उसकी समाप्ति की दिशा में प्रगति करने साथ ही साथ खाद्य सुरक्षा और पोषण स्तर में सुधार की सूचना और इस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली जितनी भी चुनौतियां हैं उनको गहन विश्लेषित करने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। और अगर हम सोफी 2020 रिपोर्ट की बात करें तो इस बार यानी कि वर्ष 2020 में पहली बार एक नए आंकड़े जिसे कि विश्व में स्वास्थ्य आहार की लागत और सामर्थ्य कहते हैं उसके विस्तृत विवरण को भी शामिल किया गया है। और भारत के संदर्भ में जो रिपोर्ट बताया गया है उसमें ये बताया गया है कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा है यानी कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति $1.90 क्रय शक्ति क्षमता, यानी कि ये भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी की परिभाषा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन $1.90 कमाता है वो गरीबी रेखा में शामिल होता है। तो ये परिभाषा है और ये बोलता है कि इससे ऊपर के जो इतने लाखों लोग हैं यानी कि जो गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से ऊपर लोग हैं, वो लोग भी स्वस्थ या पौष्टिक आहार लेने में समर्थ नहीं हैं। और इसका वजह इच्छा शक्ति नहीं बताया गया है बल्कि ये बताया गया है कि वाकई में उनके पास पैसों की कमी है जिसके लिए ये नहीं कर पा रहे हैं, या फिर खाद्यान्न की जैसा भी कुछ कमी है उसके वजह से ये पौष्टिक आहार नहीं ले पा रहे हैं। देखिए मतलब खाना मिल रहा है पर बात पौष्टिक आहार की हो रही है यहाँ पे, तो नहीं ले पा रहे हैं, ये बात है। दूसरा बात ये कहा गया है कि इन विश्लेषणों में ये बताया गया है कि भारत में खराब पोषण की समस्या काफ़ी हद तक व्यक्तियों द्वारा अच्छे आहार को प्राप्त करने में असमर्थता है। अब असमर्थता का मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं कि चाहते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, तो असमर्थ हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आहार है तो आहार के 3 प्रकार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है आधारिक ऊर्जा युक्त आहार, दूसरा पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त आहार और तीसरा है स्वस्थ आहार। तो जो आधारिक ऊर्जा युक्त आहार है अगर इसकी हम बात करें जिसे कि बेसिक एनर्जी सफिशिएंट डाइट कहा जाता है, तो इसमें जितनी भी कैलोरी की मात्रा आवश्यक होती है तो जो सबसे सस्ता स्टार्च युक्त अनाज उपलब्ध होता है जैसे कि चावल या गेहूं, उनका सेवन करके पूरा किया जाता है। और इस संदर्भ में 30 वर्षीय स्वस्थ महिला के लिए 2329 किलो कैलोरी की आवश्यकता को मानक के रूप में लिया गया है। यानी कि आधारिक ऊर्जा युक्त आहार, ऐसा आहार जिसमें 2329 किलो कैलोरी ऊर्जा शामिल हो, वो आधारिक ऊर्जा युक्त आहार कहलाया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त आहार की, तो इसमें आवश्यक कैलोरी मानक जो होती है यानी कि 2329 वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ 23 प्रकार के मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और इस आहार में विभिन्न खाद्य समूहों की न्यूनतम लागत वाली वस्तुओं को शामिल किया जाता है। यानी कि इसमें चावल दाल के अलावा थोड़ी बहुत सब्जी भी रहेगा, दूध रहेगा, दही रहेगा, ये सब रहेगा, यानी कि संतुलित किस्म का रहेगा। तो पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त आहार। इसके बाद एक जो तीसरा प्रकार है आहार का वो है स्वस्थ आहार यानी कि हेल्दी डाइट। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो आवश्यक कैलोरी है वो मानक होता है, साथ ही साथ मानक मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व भी सम्मिलित किए जाते हैं, यानी कि जितने अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं वो भी स्टैंडर्ड लेवल पे होते हैं। इसके अलावा इसमें कई खाद्य समूहों से तैयार विभिन्न प्रकार के आहारों को भी शामिल किया जाता है, जिनमें उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसमें 30 ग्राम अनाज, 30 ग्राम दाल, साथ ही साथ 50 ग्राम मांस होता है जिसमें या तो चिकन हो या फिर मछली होता है। इसके अलावा 50 ग्राम अंडा होता है, साथ ही साथ 100 ग्राम दूध, 100 ग्राम सब्जी और फल और 5 ग्राम
तेल होता है, यानी कि तेल की मात्रा बहुत कम होती है। यानी संक्षेप में कहा जाए तो स्वस्थ आहार में एक संतुलित और स्वस्थ भोजन होता है, लेकिन किसी का भी अधिकता नहीं होता। ये स्वस्थ आहार कहलाता है। और अगर हम इन तीनों आहार की कीमत की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो जो आधारिक ऊर्जा युक्त आहार है उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है 1.9, यानी कि आधारिक ऊर्जा युक्त आहार की जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारित की गई है वो है $1.9 प्रति दिन। इसके अलावा जो दूसरा है पर्याप्त पोषक तत्वों युक्त आहार, यानी कि जो पोषक तत्वों से युक्त पर्याप्त आहार है, उसकी कीमत की बात करें तो इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारित की गई है वो है $2.12 प्रतिदिन के हिसाब से। और जो स्वस्थ आहार है इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारित किया गया है वो है $4.07 प्रतिदिन। तो ये था आहार के प्रकार। और जैसा कि अभी हमने चर्चा किया सोफी के बारे में, है ना, तो सोफी विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है और इसे 13 जुलाई 2020 को प्रकाशित किया गया। साथ ही साथ इसमें 5 संस्थाएं भाग लेती हैं और ये मेनली ये बताता है कि आहार संबंधित के बाद आहार का संबंध बताता है। इसके अलावा ये आहार के जो प्रकार हैं और मतलब लोग किस प्रकार का आहार लेने में सक्षम है और किस प्रकार का आहार लेने में अक्षम है उसके बारे में वर्णन करता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक। धन्यवाद।